यूनिटरी मेथड स्टार्ट करते हैं आज। तो यूनिटरी मेथड में क्या प्रोसेस होता है, जैसे सपोज करो कि हमें इसमें वन आर्टिकल्स का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू दी गई है, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है वन आर्टिकल में। जैसे सपोज करो हमें टू आर्टिकल्स की वैल्यू दी गई है 10 रुपीज। तो हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं टू आर्टिकल्स को वन आर्टिकल्स में। ठीक है, तो कन्वर्जन का यहाँ पर रूल देखते हैं। तो जब लेस से बिग होगा और जब बिग से लेस होगा, यहाँ पर टू फॉर्मूले अप्लाइड होंगे। ठीक है, लेस वैल्यू दी गई होगी उसे बिग में कन्वर्ट करना होगा और बिग वैल्यू दी गई होगी तो लेस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो लेस वैल्यू कैसे, लेस वैल्यू 1 एप्पल कॉस्ट इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, लेस हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द 5 एप्पल कॉस्ट। तो पहले लेस है देन मोर हो रहा है, लेस देन मोर, लेस से बिग में जा रहे हैं। तो लेस से बिग में जाएंगे तो क्या होगा, वन आर्टिकल हमें 5 रुपीज का मिल रहा है, तो मोर आर्टिकल कितने में मिलेंगे, मोर में मिलेंगे। ठीक है, तो मोर के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आर्टिकल्स हमारे 5 रुपीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसका उल्टा होता कि हमें 5 एप्पल कॉस्ट गिवन है, सपोज 5 आर्टिकल की कॉस्ट दी गई है 25 रुपीज, तो हमसे उल्टा पूछा जाता कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। तो बिग टू लेस हो रहा है, बिग अमाउंट टू लेस अमाउंट हो रहा है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 1 एप्पल की कॉस्ट निकालने के लिए 25 में डिवाइड कर देंगे 5। तो यहाँ पर रूल हुआ जब लेस टू बिग होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और बिग टू लेस होगा तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब वैल्यू मोर टू लेस होगा तो हम डिवाइड करेंगे और लेस टू बिग होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये क्वेश्चन गिवन है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज 10 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो यहाँ पे एक देखते हैं एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज 10 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। 5 पेन का, 5 पेन का। तो यहाँ पर क्या है, 2 पेन की कॉस्ट दी गई है 10, हमसे पूछी गई है 5 पेन की। तो लेस दिया गया है, मोर पूछा है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट में, 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 पेन की कॉस्ट दी गई है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पेन इक्वल टू 10 रुपीज। तो फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो मोर टू लेस हो रहा है, मोर से जब भी लेस होगा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 था, हाँ, मोर है 2, 2 से 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट में कन्वर्ट करना कहते हैं इसे यूनिटरी मेथड। तो सबको पहले हम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 10 में डिवाइड कर देंगे 2 का,
तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि हमसे 5 पेन की कॉस्ट पूछी है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेन। अब यहाँ पर रूल हो जाएगा लेस टू मोर वाला, तो लेस वाला 1 था, 1 की कॉस्ट हमारी 5 रुपीज आ गई, तो मोर की कितनी होगी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेस से मोर में आ गए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, इस वाले में इस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 रुपीज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 100 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेन। Cost of 5 pen is 100 rupees. What is the cost of 7 pen? Hmm. 142। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 पेन की कॉस्ट दी गई है 100 रुपीज, हमने कॉस्ट पूछी है 7 पेन की, तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 100 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 20। अब हमें फोन निकालना है कॉस्ट ऑफ 7 पेन, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 रुपीज। ठीक है, तो ये राइट होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप आपकी बुक का कोई क्वेश्चन बताइए मुझे। आप मुझे क्वेश्चन बोलो पहला, फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड कर दिए, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए इसके बाद। साइकिल फैक्ट्री 2500 20 days 20 days। देन आगे हाउ मेनी साइकिल it will produce in 1 month 1 month sorry in a month 1 month। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2500 साइकिल he produce in 20 days and how many cycle he will produce in 1 month। तो 1 मंथ में पहले देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू हमें डेज में दी गई है, तो 1 मंथ में हम जानते हैं कि 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो हमसे भी पूछा क्या गया है 30 डेज की वैल्यू पूछी गई है, पहले 20 डेज की वैल्यू दी गई है और 30 डेज की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20 डेज को कन्वर्ट करेंगे 1 में, पहले कन्वर्ट करेंगे हम 20 डेज को 1 में, देन आफ्टर हम कन्वर्ट करेंगे 30। यहाँ पर हमें वैल्यू हम लिखेंगे इसे सॉल्यूशंस का लिखेंगे इन 20 डेज नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इक्वल टू 2500। अब इसके बाद 1 की निकालेंगे 1 डे में नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, तो 20 इज मोर देन हो गया, 1 क्या हो गया लेस हो गया, तो मोर टू लेस हो रहा है, तो मोर टू लेस में क्या करते हैं डिवाइड, तो आप 20 का डिवाइड कर देंगे पहले 2500 में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 डेज की।
तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 250 में डिवाइड करेंगे, 2 का ये हो जाएगा 2 वन 2, 2 टू 4 और 2 5 10, 125 आ गया वन डे की वैल्यू। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वन मंथ की, यानी कि 30 डेज की। तो यहाँ पे लिखेंगे इन 30 डेज, ठीक है, इन 30 डेज नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब, लेस टू मोर हो रहा है, लेस टू मोर होने पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 30 इंटू 125, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 0 एज इट इज, 3 5 का 15, कैरी 1, 3 टू 6 1 7 और 3 1 3। तो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन 3750। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा 20 डेज में नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस जो गिवन दिया है क्वेश्चन में, देन हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट में से, 20 डेज को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो लेस टू मोर टू लेस हुआ यहाँ पर, 20 टू 1 तो डिवाइड हो गया। देन आफ्टर 1 की वैल्यू हमें दी गई है तो हम लेस इंक्रीज करी 30 डेज में तो मल्टीप्लाई कर, नोट कर लिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और 98 किलोमीटर, देन how far it will run in 20 liters। तो क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रक गोज 14 लीटर पेट्रोल एंड ही गोज 98 किलोमीटर, 14 लीटर में जाता है 98 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 लीटर में कितना जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 14 के 98 से कंपेयर करेंगे, 14 को कन्वर्ट करेंगे 1 में, देन 1 को कन्वर्ट करेंगे 20 में, तो हमें किलोमीटर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसे। ट्रक गोज इन 14 लीटर पेट्रोल इज 98 किलोमीटर, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर देंगे 1 में, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू, मोर टू लेस कर रहे हैं तो मोर टू लेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड 98 14, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है 20 लीटर में कितना होगा, ठीक है। ट्रक गोज इन 20 लीटर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 98 अपॉन 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, सॉल्व करने का इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके, यहाँ पर डिवाइड कर लिए 20 इंटू 98 अपॉन 14, सॉल्व कर लिए और आंसर आ जाएगा आपका।
14 का 98 में डिवाइड किया 7 टाइम्स, देन 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 20 में, तो हमारे पास आंसर आ गया 140 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रक 20 लीटर में जाएगा 140 किलोमीटर। नोट कर लिए इसे। नेक्स्ट हम बताइए। A train covers 600 kilometer. 600 kilometer in 12 hours. How many hours will cover to 800 kilometer? तो ये क्वेश्चन में पूछा है ए ट्रेन कवर इन 12 आवर 1600 किलोमीटर, सो हाउ मेनी आवर ही विल कवर इन 800 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको 12 आवर का पूछा है, तो 1600 किलोमीटर इज गोज टू 12 आवर, तो 1600 का पहले 1 कन्वर्ट करेंगे 1 में, तो 1 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा, देन 800 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा। ठीक है, तो पहले से लिखते कैसे, देखिए ट्रेन गोज इन 16 किलोमीटर इक्वल टू 12 आवर। ठीक है, अब ट्रेन गो इन 1 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा, तो मोर टू लेस हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, मोर टू लेस कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 12 अपॉन 1600। ठीक है, अब हमसे पूछा कितना है, 800 किलोमीटर को पूछा है, ट्रेन को 800 किलोमीटर, अब 1 से मोर में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 800 इंटू 12 अपॉन 1600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना हमें इजीनेस हो जाएगी, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 12 अपॉन 16। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 8 1 8, 8 2 16, यहाँ पर रिमेनिंग बचा हमारा 12 अपॉन 2, अब 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, तो कितने आवर में जाएगा, 6 आवर। बस हमने 1600 किलोमीटर 12 आवर का गिवन था, एज इट इज लिख दिया, हमने 1600 को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो डिवाइड कर दिया 1600 का, देन हमने फाइंड आउट करा 800 किलोमीटर का, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 8 का डिवाइड 16 में दे दिया 2 टाइम्स, एंड अगेन डिवाइड 2 का 12 में, यहाँ पर हमें डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 6 आवर। देख लीजिए से, क्या हो गया, अच्छा 600 था यहाँ पर, अच्छा तो 600 कर दिए 1600 से, जैसे 600 कर देंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, 1600 का 600 हो जाएगा, यहाँ से बस यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा लास्ट में, 8 इंटू 12 अपॉन 6, 6 टू 12, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 आवर।
हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन बताइए। 150 150। हम्म 2800। 2700 kg राइस, ठीक है। हाउ मच, हाँ, फॉर 100 स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में गिवन है 150 स्टूडेंट्स eat 2700 kg rice, so how many, so 100 students eat how much rice in a month, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इसे, पहले 150 स्टूडेंट का 2700 है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट वाली को। हमें पहले 150 को कन्वर्ट करना होगा 1 में, देन 1 को कन्वर्ट करना होगा 100 में, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए 150 स्टूडेंट कंज्यूम इज इक्वल टू 2700 kg राइस, सो 1 स्टूडेंट कितना कंज्यूम करेगा, मोर टू लेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 2700 अपॉन 150। अब अगेन हमें क्या निकालना, किसका है, 100 स्टूडेंट का, तो 1 to 100 हो रहा है, 1 to 100 स्टूडेंट कंज्यूम, तो 1 से मोर में कन्वर्ट हुआ तो क्या आ जाएगा, फिर से अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 2700 अपॉन 150। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ देखिए 0 टू 0 कैंसिल, देन अगेन 3 5 15, 3 9 27 और 0, रिमेनिंग डिजिट यहाँ लिख दिए 190 अपॉन 5, और 5 से 100 टाइम्स डिवाइड कर दिए, 20 टाइम्स हो गया, यहाँ पर 20 इंटू 90 का मल्टीप्लाई 80 100, हमारा आ जाएगा राइस। पहले हमने फाइंड आउट करा 150 स्टूडेंट कंज्यूम 2700 kg राइस, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया 1 स्टूडेंट को, 150 से 1 स्टूडेंट कंज्यूम, तो डिवाइड कर दिया 150 का 2700 में। अब हमें फाइंड आउट करना है 100 स्टूडेंट का, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब यहाँ पर आके हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 0 to 0 कैंसिल, देन 3 5 15 और 3 9 27, 0 एज इट इज। अब यहाँ पर ये 90 रिमेनिंग बचा, तो 19 अपॉन 5 और ये 100, 5 का डिवाइड 100 में कर दिया 20 टाइम्स, अब 20 का 90 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 1800, आंसर केजी में दिया गया है, तो केजी राइस कर दिया। ठीक है, समझ लीजिए इसे, जहाँ पर आपको डाउट लगे वहां पूछ लीजिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन बताइए क्वेश्चन।
hours to cover 770 kilometer. How many hours it will come? 300, 350, 350, 350. ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक कार goes 770 kilometer in 11 hours. A car goes 770 kilometer in 11 hours. So how many hours he will take to go 350 kilometer? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। एक कार जाती है 770 किलोमीटर 11 आवर में, तो 350 किलोमीटर कितने आवर में वो जाएगी। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है। पहले ये वैल्यू हमें दी गई 11 की, इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 में, देन हम फाइंड आउट करेंगे 350 को। ठीक है, जिसकी वैल्यू से इसी को कन्वर्ट करना है 770 को। पहले लिखेंगे कार गोज 770 किलोमीटर इन 11 आवर। ठीक है, फिर लिख देंगे कार गोज 1 किलोमीटर इक्वल टू, तो 770 से कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में, तो मोर टू लेस हो रहा है। मोर टू लेस में क्या करते हैं, मोर टू लेस में क्या करेंगे, हाँ 11/770 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 350 किलोमीटर, तो कार को लिख देंगे 350 किलोमीटर क्या करेंगे, 1 से मोर में आ रहा है, लेस टू मोर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 350 मल्टीप्लाई 11/770। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 0 to 0 डिवाइड हो गया, और 11 मतलब 11 7 77, रिमेनिंग नंबर बचा यहाँ पर 35 और यहाँ पर 7। अब 7 का डिवाइड, ठीक है 5 टाइम्स हो गया, कितने आवर में जाएगा, 5 आवर। पहले हमने निकाला 770 किलोमीटर इज गोज इन 11 आवर, देन कार गोज इन 1 किलोमीटर इन 11/770 आवर। देन हमें फाइंड आउट करना है 350 किलोमीटर का, तो 350 इंटू 11/770। ठीक है, यहाँ पे से सिंप्लीफाई कर लिया, 11 का डिवाइड कर दिया 7 टाइम्स, और 0 से 0 डिवाइड कर दिया। यहाँ पर रिमेनिंग नंबर बचा 35, और यहाँ पर रिमेनिंग नंबर 7 डिनोमिनेटर में, नाउ डिवाइड कर दिया 7 का 35 में, 7 5 का 35, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। हम ऐसा करते हैं, इसको बाकी के जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कल को देखते हैं। ठीक है, जो भी इसी पैटर्न पे है वो आप सॉल्व करिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको कल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कल को इसी टाइम में देखते हैं। और पहले आप सॉल्व करिए इन सारे क्वेश्चन को जो आपके रिमेनिंग है, और जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आते हैं, उनको कल को देखते हैं। ठीक है।